Very good evening to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 9 chapter number 13. And the name of the chapter 13 is surface area and the volume. In this lecture I am going to take the question number 8 and onwards from the exercise 13.2 from the element maths. I hope you will enjoy this video. If you still not watch the previous one videos, please do watch all that videos first, because that was very important. Because in that was I explained each and every basic concept related to the surface area and the volume by taking so many each example, by taking different shapes like cube, cuboid, cylinder, and explain each basic formulas as well as each basic terms. So please do watch that videos first. Now I am going to start the question. So again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now please look at the board. Question number 8. In a hot water heating system, means यहाँ पे एक heating system है. There is a cylindrical in shape. It means shape जो है वो cylindrical है. Of length 28 मीटर. जो सिलेंडर की लेंथ है वो 28 मीटर की है. तो यहाँ पे आपको क्या चीज गिवन है? यहाँ पे जो शेप है वो हमें गिवन है सिलेंड्रिकल. तो सिलेंड्रिकल इन शेप है, जिसमें लेंथ कितनी गिवन है? 28 मीटर गिवन है. एंड डायामीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है. जैसे ही आपको डायमीटर मिलता है, आप क्या फाइंड आउट कर लेते हो? रेडियस बाय डिवाइड बाय 2. तो यहां से हमें रेडियस मिल जाती है. रेडियस इज व्हाट? 5/2. और 5/2 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 2.5 सेंटीमीटर. लेकिन अभी क्वेश्चन आता है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, तो इसको चेंज करना होगा. तो कोशिश करिए कि मीटर सेंटीमीटर को किसमें चेंज करो? मीटर. क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मीटर की टर्म्स में आपसे आंसर पूछेंगे. तो आपको पता है मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय क्या होता है? 100. इसका मतलब यदि मैं 2.5 को डिवाइड बाय 100 से डिवाइड करता हूँ तो 0.025. दैट इज द रिजल्ट. तो ये आपको क्या मिल जाएगा? मीटर में मिल जाएगा. फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस. और टोटल रेडिएटिंग सरफेस का मतलब क्या है? टोटल सरफेस एरिया. तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सरफेस एरिया. तो प्लीज मेक अ नोट. तो आपको पता है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? 2πr इंटू में r प्लस h. तो यहाँ पुट करिए 2πr इंटू r प्लस h. 2 इंटू पाई. पाई की वैल्यू यहाँ डिफाइंड नहीं है. जब डिफाइंड नहीं होती तो आप क्या यूज करेंगे? 22/7 इंटू आर. आर की वैल्यू कितनी है आपकी? 0.025 प्लस आर प्लस एच. इसका मतलब 0.025 प्लस एच. और एच कितना है? एच मतलब हाइट. तो जब लेंथ आ जाए या हाइट आ जाए, आप एक ही वर्ड यूज कर सकते हो, दोनों चीज सेम होती है. तो एच यहाँ पे क्या है? 28. अब जस्ट आपको इसको सोल्व करना है और आपको अपना आंसर मिल जाएगा. तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ प्लीज सॉल्व दिस. अब यहाँ पे हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे. 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 0.025 मल्टीप्लाई दिस. जब इसको ऐड करेंगे 28 को 0.25 से, तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 28.025. क्लियर है? अब इसको सॉल्व करिए. पॉइंट हटा दीजिए. 2 इंटू 22/7. यहाँ वैल्यूज मिल जाएगी हमें 25 डिवाइड बाई 1000. यहाँ पर वैल्यूज मिल जाएगी 28.025 डिवाइडेड बाई 1000. यहाँ से देखिए कि कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, तो देख लीजिए 7 4 28 0, बट कैंसिल आउट कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं होगी. तो आपको सिंप्लीफाई करना ही होगा. यहाँ पर थोड़ी सी कट हो सकती है. 25 1 25 और 25 4 140. फिर 2 से कट करना चाहेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 20. अगेन 2 से कट करना चाहेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 10. नेक्स्ट वैल्यू तो आपको नहीं दिखाई दे रही, कोई वैल्यू कैंसिल आउट होगी नहीं होगी, तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है. अब क्या करते हैं? 11 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिवाइड बाई 7. और नीचे कितनी जीरोस रह गई यहाँ पर आपकी
5 zeros, तो फिर इसको पॉइंट लगा देंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, थोड़ी कैलकुलेशन टफ है, ध्यान से देखिएगा। जहां तक समझ आ गया था, 11 को यदि आप 28025 से मल्टीप्लाई करते हो, 11 को 28025 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वैल्यू मिलेगी 308275, 308275। अब डिवाइड में क्या था, यहाँ पे 7 और 1000 ये था और 10 यहाँ पे, मीन्स कितनी जीरो हो गई, 4 जीरो। अब जब 308275 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यूज आएगी आपकी 44039.28। अब डिवाइड बाय क्या रहेगी आपका 10,000। अब यहाँ देखिए कितनी डिजिट है, यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो डेसिमल कितने शिफ्ट हो जाएगा, 4 डेसिमल। तो यहाँ पे डेसिमल है अभी, तो यहाँ 1 2 3 4, इसका मतलब ये आ जाएगा 4.4039 मीटर स्क्वायर। तो इतना बड़ा ना लिख के हम इसको अप्रोक्स लिख देते हैं, अप्रोक्स 4.4, एक डेसिमल तक 4.4 मीटर स्क्वायर। दिस वन इज द आंसर। तो आई होप आपको समझ आया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड फर्स्ट पार्ट, द lateral or the curved surface area of a closed cylinder। क्लोज सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। इट्स सो सिंपल, आप कर सकते हो फाइंड आउट। दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर, मतलब आपको डायमीटर दे दिया। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन अपना फर्स्ट पार्ट का। यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है ऑफ सिलेंडर, कितना है 4.2 मीटर। डायमीटर से ही आप क्या निकाल लेते हो, ऑलवेज रेडियस, डिवाइड बाय 2 करके 4.2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2.1 मीटर। यहां से आपको रेडियस मिलेगा। एंड 4.5 मीटर हाई, हाई का मतलब हाइट या लेंथ कह सकते हो। तो यहां से आपको सेकंड पैरामीटर मिल गया एच, एच की वैल्यू 4.5 मीटर। अब आपको आर भी पता है, एच भी पता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH, तो आप निकाल लीजिए। समझ आया आपको ये स्टेप, तो प्लीज मेक अ नोट, लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब मैं इसको रब कर देता हूं इस पार्ट को। तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व करते हैं। CS से कर्व्ड सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है 2πRH। सो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो क्या यूज करेंगे 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है 2.1 इंटू एच, और एच की वैल्यू क्या है 4.5, तो 4.5। इसको आप डायरेक्ट कट कर सकते हो। यदि जिसको कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है वो पॉइंट हटा सकता है 22/7 और ये 21/10, 45/10। तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। अब यहाँ पे आप और भी कट कर सकते हो, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब करने में तो आप और भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन इट्स सो सिंपल कि मल्टीप्लाई कर लिया जाए। क्या रिजल्ट रहा हमारा यहाँ पर 22 इंटू 3 इंटू 9 डिवाइड बाई 10, और कोई तो टर्म नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे रह जाता है, रिजल्ट को कट करते हैं 2 पे, तो ये 11 और ये क्या आ जाएगा 5। फिर भी वही टफ रहेगा, इसको मल्टीप्लाई ही कर लीजिए। 22 और 3 इंटू 9 कितना हो गया 27 डिवाइड बाई 10। अब करिए मल्टीप्लाई, क्या आएगा 22 को 7 से करेंगे 154, कैरी कितना आ जाएगा 15, और 22 इंटू 2 44, 44 और 15 59/10, इसका मतलब 59.4 मीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर। मैं चेक करता हूं कि आंसर क्या है। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, 59.4 मीटर स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर आपको? तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ रीड द नेक्स्ट पार्ट। इसमें कहते हैं हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज। आप सिलेंडर को बनाने के लिए स्टील तो यूज होगी,
इफ द 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड, मतलब जितनी भी आपकी शीट यूज हुई उसका 1/12 पार्ट तो वेस्ट गया, तो इसका मतलब जो आपने रिकॉर्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकाल लोगे वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसका 1/12 तो वेस्ट हो चुका है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि लेट टोटल सरफेस एरिया यूज्ड, फिर हम उसमें से जो हमारा वेस्ट गया है उसको रिमूव कर देंगे, तो जो रिमेनिंग पार्ट्स होगा वही टोटल हमारा सरफेस एरिया बन जाएगा। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट टोटल सरफेस एरिया इज x मीटर स्क्वायर। अब कितने यूज हुआ है, 1/12, तो जो हमारा वेस्ट हुआ है, वेस्ट कितना हुआ है 1/12 ऑफ टोटल, टोटल कितना है x, इसका मतलब क्या रिजल्ट आ गया, x इंटू 1x/12, क्योंकि 12 यूज हुआ है 1/12। अब ये तो वेस्ट हो गया ना, तो यूज्ड एरिया कौन सा आएगा, तो हम यहां से निकालते हैं यूज्ड एरिया। टोटल कितना था हमारा x, वेस्ट कितना हो गया x/12, तो इस यूज टोटल में से वेस्ट माइनस कर देंगे तो यूज आ जाएगा, इसका मतलब ये आपका क्या है एरिया। अब इसको सोल्व करना है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, इसके डिवाइड में हम क्या लेट करते हैं 1, तो अब यहां से हम इसको रब कर देते हैं, अब इसका कोई यूज नहीं है, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं अभी हम। तो एलसीएम कितना आ गया 12, सो 12 इंटू एक्स 12x माइनस एक्स इज इक्वल टू 11x/12, इतना एरिया आपका यूज हुआ, और यही एरिया क्या बन जाएगा आपका यूज टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है आपका 11x/12। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट कर देंगे टोटल सरफेस एरिया का। इसके लिए बस आपको यह क्या रखनी है कि रेडियस कितनी है आपकी 2.1 मीटर और हाइट कितनी है 4.5 मीटर। जो रिमेनिंग पार्ट्स है इसका कोई यूज नहीं है, अब इसको रख कर सकते। अब यहाँ देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था आपका 2πr इंटू आर प्लस एच, यही है, इज इक्वल टू 11/12 इंटू एक्स। तो यहां से वैल्यूज निकालिए 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू 2.1, आर इज 2.1 और एच इज 4.5 इज इक्वल टू 11x/12। इसको सोल्व करना है तो करिए सोल्व जरा इसको भी। 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा 44, 2.1 को पॉइंट हटा दिया 21/10 और ये क्या था 7, 2.1 और 4.5 कितना हो जाएगा ये आपका 6.6, पॉइंट हटा देंगे तो सॉरी इसका भी पॉइंट हटा देंगे तो नेक्स्ट टाइम हटा देंगे, चलिए 6.6 11x/12, 7 इंटू 3 21 और इसको 44 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 इसी इंटू में इसका भी पॉइंट हटा दो 66/10 इज इक्वल टू 11 इंटू x/12। यहां तक समझ आ गया आपको। अब मैं इस पार्ट को रब कर देता हूं, इस पार्ट को जिसने नहीं नोट किया वो थोड़ा प्रीवियस करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी और जो मल्टीप्लाई की टर्म है वो कहाँ आ जाएगी डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पर 44 इंटू 3 इंटू 66, ये टर्म डिवाइड में थी तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी 12, डिवाइड में 10 इंटू 10 इंटू 11 डिवाइड में आ जाएगा, तो 11 6 66, 6 आ गया यहाँ पर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 12 और 12 और 1 13,
और 12 6 72 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 10 इंटू 10। 10 इंटू 10 का मतलब क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 3 2 की 72 से 2 इंटू 2 4 6 और 2 14 और 22 2 और 9, इसका मतलब 4 10 5 9। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 9504 डिवाइड बाई कितना आ गया आपका 100। 2 जीरो है तो पॉइंट किस पर आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर आना चाहिए 95.04 मीटर स्क्वायर। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। छोटा सा ही क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का तो इजी होगा। यदि आप इसको रेक्टिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली गलत करोगे ही करोगे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 10। इन द फिगर यू सी द फ्रेम। यहाँ फिगर बनाऊंगा, फिगर ना भी बना हो तो आप डायरेक्टली बना सकते हो। इन द फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैंप शेड। एक लैंप शेड है। लैंप शेड आपको जनरली पता है किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इज टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लॉथ, और उसको आपको कवर करना है किससे, डेकोरेटिव क्लॉथ से। द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, जिसका जो फ्रेम का जो बेस है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। ये किसकी बात कर रहे हैं, जिसको हमें कवर करना है। तो देखिए ध्यान से मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक लैंप शेड है, ठीक है। जो इसका डायमीटर है, डायमीटर कितना है आपका यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। डायमीटर से क्या निकाल लेते हो आप, रेडियस हाफ करके 20/2। इट मीन्स क्या रिजल्ट आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गई, इसका मतलब ये डायमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है और ये हाइट है। तो हाइट आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे इसको h नहीं लिखा। h क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन है। क्या है देखिए ध्यान से। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट। मतलब इसको तो कवर करना है। कवर करने के लिए नेचुरली आप कुछ ना कुछ, जैसे ये मार्कर है, इसको कवर करना है तो मैं ये क्लॉथ यूज करूंगा, डेकोरेटिव क्लॉथ। तो थोड़ा सा मार्जिन ऊपर भी रखूंगा ताकि मैं इस मार्जिन से इसको क्या कर सकूं, फोल्ड कर सकूं। दोनों साइड से क्या हो जाएगा, फोल्ड करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ ना कुछ मार्जिन क्या है, आपको ऊपर एक्स्ट्रा रखना होता है। ऐसे ही नीचे भी मार्जिन रखना होता है ताकि नीचे का एरिया भी कवर कर सको और ऊपर का एरिया भी कवर कर सको। इसलिए इसको कवर करने के लिए थोड़ा सा मार्जिन ऊपर रखा गया है, थोड़ा सा मार्जिन नीचे। तो उसकी हाइट कितनी है, मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग। फोल्डिंग का मतलब इसको फ्लैट करना ताकि टॉप और बॉटम फेस को क्या करा जा सके, कवर करा जा सके। इसका मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा गया है आपका, कितना 2.5। तो नेचुरली यहाँ पे 2.5 होगा तो 2.5 यहाँ भी होगा, 2.5। तो यहाँ अब टोटल हाइट h कितनी बन गई, 30 ये थी और 2.5 और 2.5 कितना हो गया 5। तो 30 + 5 कितना हो गया 35। तो यहाँ पे जब हम हाइट की बात करेंगे तो 30 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर, तो टोटल कितनी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। ये चीज समझ आ गया, इसको नोट कर लीजिए। 35 सेंटीमीटर आपकी हाइट बन जाएगी। समझ आ गया आपको। अब आपको कवर करना है तो आप देखिए, आप ऊपर का कवर एरिया कहां से होता है, फोल्डिंग करके हो रहा है। इसका मतलब ऊपर का कर्व सरफेस, सॉरी कौन सा एरिया यूज होगा, ओनली कर्व सरफेस एरिया, ना तो सर्कल का ऊपर का, टॉप का, ना ही बॉटम का। क्योंकि टॉप और बॉटम का जो कवर होगा वो कौन कवर करेगा, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया को हमने बड़ा कर दिया। क्लियर हो गया। तो प्लीज मेक अ नोट नाउ। आपको समझ आ गया।
आपको सब क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2πr/h, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू डिफाइन नहीं है तो आप क्या यूज करेंगे, 22/7। आर की वैल्यू कितनी बन गई आपकी, 10 सेंटीमीटर इंटू एच, एच कितना बन गया, 35 सेंटीमीटर। तो ये तो सोल्व सिंपल सा हो गया, 7 इंटू 5 35, 22 इंटू 4 कितना, 2 कितना हो गया 44, और सॉरी 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110, और 110 को इंटू 2 से करेंगे तो 220, और ये 0 एज इट इज। तो डायरेक्ट ही आ गया क्वेश्चन आपका। तो कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल थी, क्वेश्चन कितना बड़ा लेंथी था लेकिन आंसर तो कितना छोटा सा ही है। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखने में ही पता चल रहा है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। स्टेटमेंट इतनी बड़ी दे दी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट को देख के घबरा जाएंगे, क्योंकि सर इतनी बड़ी स्टेटमेंट तो नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व। ये 2 लाइनों में स्टेटमेंट होती तो आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं होता। जब स्टेटमेंट बड़ी होती है ना, उतना ही क्वेश्चन क्या होता है, छोटा होता है। ध्यान से समझिएगा स्टेटमेंट को, क्या कहा, द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वाज आस्क्ड टू participate in a competition for making and decorating pen holder in the shape of a cylinder। एक ही लाइन देखो कितनी बड़ी का, सिंपल सा क्या कहा, एक कंपटीशन करना है स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट्स को क्या बनाना है, पेन होल्डर। पेन होल्डर समझते हो ना, जहां पे आप क्या करते हो, पेन को रख देते हो, पेंसिल रख देते हो, ये क्या बन जाता है आपका सिंपल सा पेन होल्डर। इट मीन्स क्या है, ये पेन होल्डर एक सिलेंड्रिकल इन शेप है, और कहाँ पे आपको कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड मतलब गत्ता यूज करना है। एक तो आप कर्व सरफेस एरिया पे गत्ता यूज करोगे, और एक नीचे बेस, ताकि पेन उस पे अटैच कर सको। अदरवाइज ऊपर का देखो फेस क्या होता है, ओपन होता है, क्योंकि पेन यहाँ से आप डालोगे, लेकिन इसको रुकने के लिए यहाँ पे आपको कार्डबोर्ड लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको। इट मीन्स आपको कवर अप करने के लिए आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और उसका जो बेस है सर्कुलर एरिया, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो दैट इज अ बेसिक क्वेश्चन। इसका रीड करिए इसको, विद अ बेस यूजिंग द, यहाँ पे भी कहा इसने शेप ऑफ ए सिलेंडर विद अ बेस, इसका मतलब सब टॉप का एरिया हटा दो टोटल सरफेस एरिया में से, वो सारा एरिया आपको निकालना है। यूजिंग कार्डबोर्ड ईच पेन होल्डर वाज टू बी रेडियस, यहाँ से आपको एक वैल्यू मिली रेडियस, आर की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, रेडियस हमें क्या मिल गई 3 सेंटीमीटर, और कुछ हमें यूज करना नहीं है इसका। एंड हाइट, यहां से हमें हाइट भी मिल गई 10.5 सेंटीमीटर, 2 चीज मिल गई। तब विद्यालय वाज टू सप्लाई कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं, 35 स्टूडेंट्स है। हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बोट फॉर द कॉम्पिटिशन, तो स्कूल वालों को कितना कार्डबोर्ड चाहिएगा ताकि वो एक कॉम्पिटिशन बिटवीन द स्टूडेंट्स करा सके। ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक स्कूल में कॉम्पिटिशन है पेन होल्डर बनाने का, पेन होल्डर की शेप सिलेंड्रिकल इन शेप है, और पेन होल्डर आपको पता है कि पेन को आप पुट कर सकते हो जहां पे, दैट इज कॉल्ड पेन होल्डर। तो इसकी शेप सिलेंड्रिकल शेप है और विद बेस, तो यहाँ पे आपका कार्डबोर्ड यूज होगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया पे और एक बेस पे। सिर्फ टॉप का जो कर्व सरफेस टॉप का जो एरिया है वो यूज नहीं होगा कार्डबोर्ड बनाने के लिए। अब ऐसे ऐसे कार्डबोर्ड सभी स्टूडेंट्स को देने पड़ेंगे, तो स्टूडेंट्स कितने हैं 35, और जो पेन होल्डर बनाना है उसका साइज क्या रखना है, उसकी रेडियस को 3 सेंटीमीटर रखना है, हाइट को आपको ये दी गई है 10.5 सेंटीमीटर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर हुआ। जिसके पास बुक्स नहीं है प्लीज मेक अ नोट, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, आपने नोट कर लिया। अब यहां से मैं नोट कर देता हूँ ये सारी चीज। अब इसका कोई भी यूज नहीं है हमें, तो सबसे मेन चीज क्या है, मैं इसको यहां नोट कर लेता हूँ। रेडियस, हमें रेडियस दी गई है, रेडियस मीन्स आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। सेकेंड हमें हाइट दी गई है, हाइट इज h 10.5 सेंटीमीटर, h की वैल्यू मिल गई, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स गिवन है, इज इक्वल टू कितने हैं 35।
अब हमें और किसी चीज का यूज नहीं करना। अब इस पूरी स्टेटमेंट को रख कर लेते हैं। अब देखिए कि कितनी बड़ी स्टेटमेंट थी, कितनी बड़ी स्टेटमेंट थी और सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन थी इसमें और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। अब आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ वन पेन होल्डर निकालते हैं। एरिया ऑफ वन पेन होल्डर, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, PS से ही आएगा एक्सेप्ट टॉप को छोड़ दो। तो आपको पता है कर्व सरफेस एरिया कितना होता है आपका 2 पाई RH, बेस का एरिया कितना होता है पाई R स्क्वायर, और टॉप का एरिया भी क्या होता है पाई R स्क्वायर। उसको ऐड करने से हमारा क्या फॉर्मूला बन जाता था 2 पाई R इंटू R प्लस H। तो यहाँ पे वो यूज नहीं करना, यहाँ पे कौन सा यूज होगा कर्व सरफेस एरिया और एक नीचे बेस जो सर्कुलर है ये एरिया। सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। टू यहाँ से देखिए सबसे पहले तो कॉमन ले लीजिए जो कॉमन आ सकता है, यहाँ से पाई और R कॉमन आ सकता है पाई इंटू R। तो यहाँ रहा आपका 2 और H, और यहाँ क्या रहा ओनली हाफ। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7, R की वैल्यू आपको गिवन है 3, H की वैल्यू भी गिवन है 10.5, R की वैल्यू भी गिवन है 3। सो दिस बिकम्स 22/7 इंटू 3 और 2 इंटू ये कर देंगे तो 22 बन जाएगा आपका, सॉरी 22 नहीं 21 प्लस 3। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको 22/7 इंटू 3 और ये बन जाएगा आपका 24। इतना समझ आ गया। अब ये तो एरिया किसका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको कितने का निकालना था, कितने पार्टिसिपेंट से 35। तो आप प्लीज अगेन मेक अ नोट, कर लिया नोट आपने। अब पार्टिसिपेंट्स कितने हैं 35। अब हम टोटल एरिया निकालते हैं। टोटल एरिया 35 इंटू एरिया ऑफ वन पेन होल्डर। 35 क्यों करा, क्योंकि 30 पार्टिसिपेंट्स है, क्योंकि एक पेन होल्डर सभी बनाएंगे तो टोटल पेन होल्डर कितने बनेंगे 35। सो 35 मल्टीप्लाई दिस 22/7 इंटू 3 इंटू 24 पुट कर दिया। कट दिखाई दे रहा है आपको 7 5 से 35, 22 को 5 से करेंगे 110 आएगा और 72 आएगा। 11 2 से कितना हो जाएगा 22 और 11 7 से 77 और 2 79। तो दैट इज द आंसर। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर इज व्हाट 7920। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। तो प्लीज मेक अ नोट। So we did complete our exercise 13.2. Next we start our exercise 13.3 in my next video. So thank you once again for watching my video from starting to the end. Now we will meet with take a new lecture on the exercise 13.3 very shortly. So thank you once again.